आज हम संत तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के 19वें छंद के भीतर झांकेंगे। अगर आपने पिछले चौपाइयों का अर्थ नहीं समझा है तो आप हमारे चैनल के वीडियोज को देखकर जान सकते हैं। यह चौपाई हमें स्मरण कराती है हनुमान जी के बचपन के एक अद्भुत कथा से। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, जिसका अर्थ है आपने हजारों योजन दूर स्थित सूर्य को एक मीठा रसीला फल समझकर उस पर धावा बोल दिया और उसे निगल लिया। इस छंद में निहित जुग सहस्र योजन के शाब्दिक अर्थ पर कई जिज्ञासुओं ने विचार किया है, जिसमें पृथ्वी से सूर्य की दूरी का गणितीय प्रमाण भी देखा गया है। यदि प्राचीन गणनाओं के अनुसार विचार करें तो एक जुग 12,000 वर्ष का होता है, एक सहस्र यानी 1,000 वर्ष एक योजन 8 मील यानी लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। इस गणना के अनुसार जुग गुना सहस्र गुना योजन शाक 12,000 गुना 1,000 गुना 8 मील शाक 96 करोड़ मील होता है। यदि इसे किलोमीटर में परिवर्तित करें तो 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर के, तो यह 96 करोड़ मील गुना 1.6 किलोमीटर बराबर 153,600,000 किलोमीटर होता है। यह दूरी आधुनिक खगोल विज्ञान द्वारा पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के लगभग समान बताई जाती है, जो प्राचीन भारतीय विद्वानों की प्रतिभा का एक अद्भुत खोज जो काफी सारे वर्षों कर लिया गया था। परंतु इस छंद के गहन मर्म केवल खगोलीय दूरी का वर्णन करने का अलावा एक अलग नजरिए से देखें तो युग काल का माप है और योजन दूरी का माप। इनका गुणनफल गति को इंगित करता है, दूरी को नहीं। इसका वास्तविक मर्म तो भगवान हनुमान की उस अलौकिक क्षमता में निहित है जो काल और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती है। यह उनकी असामान्य शक्ति को दर्शाता है। यह छंद बाल हनुमान की उस अनुपम लीला का वर्णन करता है जब वे शिशु अवस्था में थे। एक दिवस क्षितिज पर उदय होते सूर्य को देखकर उनके बाल मन में यह विचार आया कि यह कोई मधुर लालिमापूर्ण फल है। पवन देव के पुत्र होने के नाते उनकी गति असीम थी। बिना किसी भय या संकोच के वे उस तेजोमय गोले की ओर उछल पड़े, उसे अपनी हथेली में समेटने के लिए। वायु के पुत्र के लिए अग्नि को निगलना असंभव कैसे हो सकता है? जैसे अग्नि वायु में समाहित हो जाती है, वैसे ही पवन सुत ने इस वेद पाठी सिद्धांत को अपनी लीला में प्रकट किया। इस घटना ने स्वर्गीय लोकों में पूर्ण भ्रम और सदमा पैदा कर दिया। देवराज इंद्र इस अनूठी घटना को देखकर चकित रह गए। जब एक नन्हा बालक सूर्य को निगलने का प्रयास कर रहा था तो इंद्र ने अपने वज्र से उनकी ठोड़ी पर प्रहार किया। इस प्रहार से उनकी ठोड़ी में थोड़ा सा बदलाव आया और वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनु संस्कृत में ठोड़ी को कहते हैं और इस घटना के कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है बिगड़ी हुई ठोड़ी वाला। जब पवन देव को अपने पुत्र की इस दशा का पता चला तो उन्होंने अपनी गति रोक दी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और हनुमान को अमृता तथा लगभग सभी हथियारों से अभय का वरदान दिया। यह भविष्यवाणी की गई कि हनुमान अपनी इस शक्ति को भूल जाएंगे, परंतु आवश्यकता पड़ने पर यह पूर्ण प्रकट होगी। यह भी कहा जाता है कि हनुमान ग्रहों की स्थिति को बदलने की शक्ति रखते हैं, जिससे मानव नियति बदल सकती है। हनुमान की पूजा मंगलवार और शनिवार को की जाती है ताकि वे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकें। बाद में सूर्यदेव हनुमान जी के अप्रतिम तेज और बल को देखते हुए गुरु बने। हनुमान ने उनसे समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि सूर्यदेव अपनी रथ की गति को रोके बिना हनुमान को उलटा उड़ते हुए ज्ञान प्रदान करते रहे। उनकी इस अटूट एकाग्रता और सीखने की तीव्र इच्छा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां हिस्सा प्रदान किया, जो ज्ञान के उस 1 में 100 रहस्य का प्रतीक है, जो समस्त शास्त्रों का सार है। इसी कारण हनुमान को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अर्थात ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। आइए इस कथा के मर्म को अपने भीतर समाहित करें। हनुमान की तरह अपने आंतरिक अज्ञान के सूर्य को, जो हमें दूर और दुर्जेय लगता है, एक मीठा फल समझकर उस पर छलांग लगाएं। अपने जीवन के लक्ष्य की ओर विनम्रता, शक्ति और अटूट विश्वास के साथ बढ़ें। अपने मन को शांत कर उस परम सत्य को अनुभव करें जो केवल समझने से नहीं
बल्कि जीने से प्राप्त होता है। अपने हृदय में इस पवित्र लीला के